नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज़ाद न्यूज़ क्षेत्र शक्ति से आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं अपने मेहमान से जो बहुत ही मशहूर हैं अपने जानवरों के प्रेम के लिए। ये हैं ज्योति खंडेलवाल जी और आबू रोड में रहते हैं, इस समय जयपुर में हैं। और इन्होंने पशु क्रूरता के विरुद्ध अपने सख्त कदम उठाए हैं और जहां तक हो सका एक महिला शक्ति होने के नाते इन्होंने अपनी शक्ति को दिखाई है। रोड पर घूमते हुए कुत्ते, नंदी जो भी घायल अवस्था में मिलते हैं ये उनको अपने शेल्टर होम में ले जाती हैं। अपने दम से, अपनी ताकत से, अपने पूरी सेवा से उनकी जान बचाते हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे ज्योति मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, थोड़ा सा परिचय मुझे अपने बारे में दें और आप अपनी संस्था के बारे में दें। कैसे, किस तरह से आप लोग इन कुत्तों को और इन नंदियों को, इनकी सेवा कैसे कर पाते हैं अकेले होकर के? सबसे पहले तो ये बताऊं कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जहाँ पागलपन होगा वहाँ प्रेम अपने आप झलकता है और उसका वर्क भी झलकता है। ऐसे ही मुझे 4 साल पहले मेरी कॉलोनी में एक जो डॉग्स होती हैं, बिच होती हैं, उससे बच्चे दिए। उसके बच्चे नाली में गिर जाते थे और आपको पता है इस मॉडर्न कल्चर में, मॉडर्नाइजेशन में किसी का इतना समय नहीं है कि कुत्ते के बच्चे को रात को नाली से निकाले और उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो एक माँ है। वैसे वो एक स्वयं है वो नहीं, पर वो एक माँ है तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी, वो अपने तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। तो जो बिच थी वो मेरे गेट पे आती थी और दरवाज़ा बचाती थी। मैं उसकी लैंग्वेज समझ जाती थी, मैं जाती थी उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक ही बिच, ऐसे कई बिचेस होंगे जिनके बच्चे प्रोटेक्ट नहीं होंगे, ऐसा कई डैमेज स्थितियाँ होंगी। कई बार मैं हाईवे पे जाती थी तो अपाहिज कुत्ते देखती थी। कई बार एक्सीडेंटल कुत्ता मुझे रोड पे मिलता था जो अपाहिज हो चुका, लोलान हुआ, पर कोई उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आती, उसके लिए कोई गाड़ी नंबर नहीं होता जिसको लेने आए, कोई डॉक्टर नहीं आता। हाँ, इंसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं, पशु के लिए कुछ भी नहीं। मैम, आखिर आपने इस युद्ध में कब से अपना कदम बढ़ाया? 4 साल से मैं कार्य कर रही हूँ इस फील्ड में और मेरे पास 90-100 स्वयं हैं, सारे अपाइंस हैं, 1 टांग 2 टांग। कुछ डॉग्स को मैं इतने मेहनत करती हूँ, दवाई करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, चला भी देती हूँ और मेरे भाग्य से काफ़ी मुझे ये तो काउंटिंग तो नहीं है, पर मेरे हाथों से मैंने हज़ारों कुत्तों की जान बचाई। मैम, इसका कहीं आपने प्रशिक्षण लिया है कुत्तों को उनकी दवा के लिए, उनकी जो है सेवा के लिए, कहीं से कुछ प्रशिक्षण लिया है? ऐसा था कि पहली बात तो जैसे इंजेक्शन थोड़ा लगाना, फर्स्ट एज मुझे आता नहीं को कुत्ते को, पर फिर मैं सीनियर डॉक्टर्स, कई बार ऐसा होता था मुझे एक इंजेक्शन लगाना होता था और मेरे कुत्ते की जान बच जाती थी। उस टाइम मैं ढूंढती थी कौन इंजेक्शन लगाए, तो उस टाइम मुझे कोई मिल नहीं पाता था क्योंकि रोड का कुत्ता है, कौन आएगा, कौन सा गवर्नमेंट डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल, कोई फैसिलिटी है ही नहीं सोनों के लिए। मैंने ट्रेनिंग ली सीनियर डॉक्टर से और उन्होंने मुझे ट्रेन किया, काफ़ी मुझे दवाइयों का नॉलेज हो गया। उसके बाद फर्स्ट एड करना, वैक्सीन्स करना मैं खुद सीख गई। और जो मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे टांग काटनी है, रॉड डालनी है, उसके लिए मैं सीनियर डॉक्टर्स के पास लेके जाती हूँ, उदयपुर लेके जाती हूँ। दातीवाड़ा एक बहुत बड़ा कुत्तों का है, जानवरों का बहुत बड़ा गुजरात में हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाती हूँ, सर्जरी कराती हूँ और छोटे मोटे इलाज में अपने शेल्टर होम पे कर देती हूँ। मैम, आप सुना कि आपने नंदी के लिए भी उसी विश्वास के साथ, उसी तत्परता के साथ सेवा में लगी रहती हैं? एक्चुअली मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ एक बॉर्डर पड़ता है। एक बॉर्डर से दूसरी जगह नंदियों को पहुँचाया जा सकता है कत्ल खाने, इसलिए उस बॉर्डर पे ऐसा होता था कि कई बार रातों रात को नंदियों को रात में ट्रक भर के बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता। पर जब मुझे भनक लगी इसके बारे में, मैंने बिल्कुल सरकार से लड़ाई लड़ी, नंदियों के खिलाफ लड़ी। मैंने सारे अधिकारी एपीओ कराए और ऐसा मैंने एक म्यूनसिपैलिटी में कभी फरमान जारी कर दो या ऐसे रूल्स जारी, कलेक्टर को सब कहलवा दिया कि मेरा पशु, मेरा नंदी और मेरी डॉग्स बिल्कुल माइग्रेट नहीं करने दूंगी, वो अपनी जगह पे रहेगा, उसका पूरा राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स है। और कुत्तों को वहाँ जैसे मारना है, क्रूरल्टी करना, उनके खिलाफ मैं कोर्ट में भी जाती हूँ, कई मुकदमे भी लड़ रही हूँ, पर मैं सरकार से भी लड़ रही हूँ, उनके हक को मैं दिला के रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल ये है मैम कि ये आखिर इतना बड़ा कार्य आप समाज सेवा में कर रही हैं पशुओं के लिए, इसके लिए तो बजट की भी आवश्यकता होती होगी, वो कहाँ से? ऐसा है कि सरकार में ये कहा गया कि मैडम देखो कुत्तों के लिए कुछ नहीं है, अब गायों के लिए बहुत कुछ है, सोनों की कहीं गिनती नहीं है और स्ट्रीट डॉग्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं है।
तो मैं थोड़ी सक्षम भी हूँ। मेरे फादर पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरे फादर की, उनका रेंट आता है, मैंने उनकी एक व्यवस्था कर रखी है। उस रेंट से मैं उनका मेंटेन करती हूँ, उनका खाना पीना रहने की व्यवस्था करती हूँ। मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगती। मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ, जहाँ पे भी आपको स्वर्ण दिखे, प्लीज़ स्ट्रीट डॉग दिखे, उसकी सेवा करिए, उसको खाने को तो प्लीज़ अवेलेबल करा दीजिए। हमारा ऐसा मैं मानना है कि जो हमारा स्ट्रीट डॉग होता है वो कुछ भी नहीं मांगता है, हमसे सिर्फ एक प्यार और एक रोटी की उम्मीद करता है, जो एक हमारा हक बनता है हम उसे दें। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैम, अभी एक मुद्दा हाल फिलहाल उछला हुआ है कि आप जयपुर में हाथी गांव गईं, वहां के हाथियों की दुर्दशा को देख करके उनके जो हालात हैं, कोई जंजीर में जकड़ा हुआ है, कोई टीबी का है से बीमार है, मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स हाथियों को है, और राजस्थान में इसके बावजूद उन पे सवारी की जाती है, हाथी राइडिंग होती है। इसके खिलाफ आपने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं और बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे चैनल में ये मुद्दा उठ करके आया है। ये क्या आप चाहती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं ये कहना चाहती हूँ, पशु क्रूरता का हक ना मुझे है, ना सरकार को, ना अधिकारी को। सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स भी कहते हैं। दूसरी बात, हाथी हैं, ठीक है, हम उन्हें गणेश जी का रूप देते हैं, हम अत्याचार उनके साथ कैसे सहन करेंगे? अगर हाथी बीमार है, 19 हाथी घोषित कर दिए गए मेडिकल बोर्ड ने कि पेशेंट बन गए, क्यों? वो भी उम्र दराज होती हैं, उनको भी जो डिफेक्ट्स आते हैं, उनको भी टीबी होती है, कैंसर होता है, उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनके लिए क्या करा था सरकार ने? एक शेल्टर होम तैयार किया था हाथी गाँव, कि यहाँ पे हाथी रहेंगे और जो भी इन्हें देखना चाहे तो इनकी जो डेली रूटीन वो देखे, ना कि वहाँ आके उनके साथ, उन बीमार हाथी के साथ राइडिंग करे, उन्हें परेशान करे, उनको हैरेस करे। वो एक शेल्टर होम रेस्ट हाउस था, परंतु सरकार ने वहाँ राइडिंग करने की थी जो गैर कानूनी थी। उसके बाद वो जो बीमार हाथी थे, उन सरकार ने मुझे, जब मैं गई तो मुझे मिलाया नहीं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे दिखाओ, बताओ कहाँ है बीमार हाथी। वो शेल्टर होम में होना चाहिए। सरकार ने नहीं मिलाया, प्रशासन ने या वहाँ के लोगों ने, जो हाथी के मालिक, ये सरकार कह दो या प्रशासन कह दो, मिली भक्ति सबकी होती है। कई बार होता है मैम कि देखिए, सरकार पर डायरेक्ट आरोप, जब तक कि किसी चीज़ का निर्णय ना हो, हम सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाएं, इसके लिए मुझे लगता है कि क्या ज़मीनी लेवल पे यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार नहीं हो सकता, जो कि जानता है, देखता है? जो कर्मचारी हैं वो सरकार के अपॉइंटेड कर्मचारी हैं। मैं एलिगेट करूंगी वहां से कर्मचारी को भी, सरकार को। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब अत्याचार हो रहे, क्रूरटी हो रही है, एलिफेंट्स के साथ हो रही है, एलिफेंट ट्रैकिंग हो रही है, ऐसी कोई बात है तो सरकार उसकी जांच कराती। मैम, आप एक महिला हैं। हाँ। और कहते हैं कि महिला ही शक्ति होती है, प्रकृति का दूसरा रूप होती है। आप जिस तरह से पशुओं के साथ खड़ी हैं, ये एक सैल्यूट करने वाली बात है। हम राजस्थान के जयपुर में हैं, एक कैपिटल सिटी है राजस्थान की जयपुर, और यहाँ पर अगर पशुओं के साथ क्रूरता होती है तो ये बड़े दुख की बात है। अब मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से आप अकेले लड़ रही हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं, तस्कर हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, और यहाँ पर खतरा भी हो सकता है आपके ऊपर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मेरे पशुओं पर और मेरे भगवान पे बहुत विश्वास है। सारी जंग मैं जीत के आई हूँ, मेरे पशुओं की बदौलत जीत के आती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम इस बात से उम्मीद करते हैं कि आप ये हाथियों की लड़ाई जीतेंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं और क्षितिज शक्ति आपके साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।